ड्रामा सीरियल हसरत में इस बार सनाया के ऊपर बहुत बुरा वक्त आने वाला है जब वो अपना घर छोड़कर चली जाएगी। उधर रिफत बेगम ने फबीहा को बहू बनाने का तो सोच ही लिया, इस बार गोल्ड के एयर रिंग्स भी उसे पहना ही देती है। हमजा से जान छुड़वाने के लिए इस बार हर मुमकिन कोशिश करेगी फबीहा और उससे बहुत दूर जाने वाली है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अरहम इस बार रात के वक्त जैसे ही कमरे में सनाया आती है तो उसके ऊपर टूट पड़ता है। कहता है कि तुमने मेरी माँ के साथ बेहतर नहीं किया, मेरी माँ का जरा भी ख्याल नहीं रख रही, शुरू से लेकर आज तक तुम्हें जॉब की ही फिक्र रही है, ना तो बच्चों को टाइम दिया ना ही किसी और को। अगर अम्मी जान को टाइम से इंसुलिन लगती ना तो मेरी माँ अपने पैरों के ऊपर चलती, बेड पे ना पड़ी होती। यहाँ पर सनाया परेशान हो जाती है कि किस लहजे में बात कर रहा है आज अरहम उसकी माँ की वजह से। उसकी माँ तो है ही झूठी, लेकिन जब पर्दा उठेगा उसकी माँ का के माँ उसकी बहुत बुरी है तो बहुत ज्यादा पछताएगा। उधर लैपटॉप के ऊपर अरहम काम कर रहा होता है कि यहाँ पर बच्चे भी और आकर फबीहा भी बैठ जाती है। यूं फबीहा अरहम के पास बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही होती है कि यहाँ पर हादी आकर फबीहा के किस करता है और ये फबीहा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। अरहम भी उन्हें देखकर अरहम कहता है कि बहुत कम टाइम में बच्चे आपसे इतना अटैच हो चुके हैं। बच्चों को क्या है, जहाँ से मोहब्बत मिलती है वहीं के होकर रह जाते हैं। ये बात सुनने के बाद अरहम बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके बच्चों की इतनी ज्यादा फबीहा के साथ अटैचमेंट अपनी माँ के साथ भी उतनी नहीं होगी। उधर घर आने के बाद हमजा बार बार उसे कॉल कर रहा है। फबीहा परेशान हो चुकी है। इस बार फरीन अपी को बता ही देती है, कहती है कि हमजा से तो मैं जान छुड़वाना चाहती हूँ, अपने रवैये के साथ इतनी बार इनकार कर चुकी हूँ अपी, अभी भी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसकी अपी उसे मशवरा देती है कि जितनी जल्दी हो सके इससे दूरी इख्तियार कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। उधर परेशान होकर बैठ चुकी है, सोचों में ही गुम है, लेकिन उसकी ये सोचें देखकर बार बार उसकी फरीन अपी उससे पूछने की कोशिश करती है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो चुकी है। आखिर वो बोल ही पड़ती है अपनी बहन के साथ, कहती है कि आज आंटी ने मेरे साथ बहुत अजीब बात की। अपी जान, कैसी अजीब बात की है? उन्होंने कहा कि मुझे अरहम की जिंदगी में शामिल हो जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फरीन बहुत ज्यादा खुश होती है और इसके जवाबन कहती है कि क्या तुम ये जायज काम करना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फबीहा सोचों में गुम हो जाती है और कहती है कि अपी वो शादीशुदा है, ऐसा कैसे हो सकता? तो क्या हो गया जब उसकी माँ ही चाहती है तुम उसकी जिंदगी में आ जाओ, कल को क्या पता वो सनाया को छोड़ ही दे, वो तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दे। ये बात सुनने के बाद इस बार अपी उसको भी हौसला देती है और फबीहा मजबूत हो जाती है इस बात के ऊपर कि वाकई वो इस बार अरहम की जिंदगी में आ ही जाएगी। उधर सुबह के वक्त अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। यहाँ पर फबीहा एयर रिंग्स भी पहने लिए हैं जो रिफत बेगम ने उसे दिए हैं, अपनी मोहब्बत का वो तोहफा जो इस बार अरहम को उसके करीब लाने के लिए शुरू किया है उसने। अच्छे तरीके से तैयार होकर अपनी माँ के सामने जैसे गुजर रही हो तो ये कहाँ से लिए हैं तुमने? वो दिए हैं, वो खाला जी ने दिए हैं मुझे। यहाँ से वो जा ही रही होती है। यहाँ पर हमजा जिसकी लड़ाई गुंडों के साथ हो रही है, यहाँ पर अच्छी खासी उसकी धुलाई करते हैं, उसके बाद वहाँ से चले ही जाते हैं। यहाँ पर सर पकड़कर खड़ी हो जाती है फबीहा भी। फबीहा तो घर में पहुंच जाती है। जैसे ही घर में वहां पर पहुंचती है तो उसकी मुलाकात जैसे ही रिफत बेगम के साथ होती है तो बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि इतनी प्यारी लग रही हो आज, मेरा तो दिल करता है आज ही तुम्हारी शादी कर दो अरहम के साथ। बहुत खुश होती है, हंसती मुस्कुराती हैं। उन दोनों को हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर यहाँ पर पहुंच ही जाते हैं अरहम और सनाया भी। उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखकर ये सारी की सारी बातें बिल्कुल भी हजम नहीं होती सनाया से। सनाया परेशान हो जाती है जिस तरह की बातें कर रही होती है यहाँ पर रिफत बेगम। सनाया को तो यही लगता है कि अरहम की जिंदगी में इस बार लेकर उसे आने ही वाली है। परेशान होकर वहां से कमरे में चले जाती है। उधर ड्रेसिंग टेबल के पास से गुजर रही होती है, यहाँ पर पड़ी हुई वो तस्वीर पकड़कर ऊपर से सनाया के ऊपर हाथ रख देती है और अरहम की तरफ देख रही है कि यहाँ पर अब की बार सनाया नहीं होगी। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी सनाया से। सनाया गुस्से में आ जाएगी। किचन में काम कर रही है फबीहा। अरहम उसे देख रहा है कि कितनी फिक्र है इसे मेरी माँ की, काश यही मेरी जिंदगी में होती।
सनाया ना होती। उधर अपनी माँ की गोद में बच्चों की तरह से बैठा हुआ है, इतना पागल है कि सच और झूठ को भी नहीं पहचान पा रहा। रिफत बेगम अपने बेटे के साथ बातें कर रही होती है। अरहम कहता है कि फबीहा ने इतनी जल्दी आपके दिल में जगह बना ली, इतने सालों में सनाया नहीं बना पाई। कई दफा तो मुझे ऐसे लगता है कि सनाया नहीं, वो ही मेरी इस घर बहू है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अरहम हक्का बक्का रह जाता है कि उसकी माँ किस तरह की बातें कर रही है। पागल तो नहीं हो गई क्या? पागल ही हो गई है। देख कर फबीहा को सौतन बनाकर इस बार घर से निकलने ही वाली है सनाया भी। सनाया तंग आकर बहुत जल्द घर छोड़कर जाने वाली है। जिस तरह की वो हरकतें देखेगी ना, यहाँ पर उससे बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होने वाला। उधर रात के वक्त परेशान हो चुका है अपनी बीवी को लेकर भी, अपनी माँ को भी लेकर कि किस तरह की मेरी बीवी है, मेरी माँ का ख्याल नहीं रख रही। लॉन में घूम रहा है, कमरे से देख रही होती उसकी माँ, उसे पास बुला लेती है। उधर हमजा घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर में पहुंचता है तो यहाँ पर फबीहा की माँ परेशान हो चुकी है कि अभी तक घर वापस नहीं आई फबीहा। रात को इतनी लेट घर वापस आती है। जैसे ही घर में वापस आती है तो यहाँ पर हमजा को देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर भी पहुंच गए हो, अपनी जॉब को कुछ कर लो। हमजा की गुर्बत को बार बार उसके मुंह के ऊपर दे मारती है। हमजा को भी इस बार समझ आ ही जाएगी कि फबीहा जो कुछ भी कर रही है उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि उससे दूर हो जाओ। उसे पूछने की भी वो कोशिश करेगा, लेकिन इस बार फबीहा की माँ भी उसे कहेगी कि हमजा के करीब हो जाओ, जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। लेकिन फबीहा ऐसा करने वाली नहीं है। जब हकीकत सामने आएगी ना फबीहा की, तो उसकी माँ भी इस दुनिया से जल बसेगी। लेकिन आने वाले वक्त में जब हकीकत सामने आएगी ना, किचन में खड़ा अरहम इतना ज्यादा करीब होगा सनाया के कि ये सब कुछ सनाया से बर्दाश्त नहीं होगा। पास आकर जोरदार थप्पड़ इस बार मार ही देती है फबीहा के। फबीहा के थप्पड़ मारने के बाद उसका हाथ पकड़कर घर से दिक्के मार कर भी निकाल देती और कहती है कि आज के बाद इस घर में बिल्कुल भी मत आना, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सनाया गुस्से में आ जाती है और फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द घर छोड़कर चली जाएगी। जब वो घर छोड़कर चली जाएगी उसके पीछे कोई भी नहीं आएगा, यहाँ तक कि अरहम भी। अरहम ने आने वाले वक्त में फैसला कर लेना है कि वो अपनी माँ की बात मानकर इस बार फबीहा के साथ निकाह कर लेगा। निकाह के बाद कुछ दिन तो खुश रह ही पाएगा, लेकिन जब पता चलेगा फबीहा का कि कमजर्फ है। कहते हैं इंसान नेकी करे तो किसी अच्छे इंसान के ऊपर करे। वो बुजुर्गों की मिसाल है पंजाबी में, असला नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक न निभांदे, बदनस्लां नाल जे नेकी करिए ते पुठियां चाला न चल दे। ऐसा ही कुछ फबीहा के साथ भी है। फबीहा को हजम ना हुआ जब सनाया ने उसे जॉब तो दी, इस बार उसका शोहर भी छीनने वाली है। बच्चों से भी बहुत जल्द फबीहा तंग आ जाएगी। उन्हें दिक्के मारकर घर से जब बाहर निकालेगी ना, निकालेगी क्या, बच्चे खुद ही चले जाएंगे। बैग पैक करके दोनों बहन भाई किसी दरबार के ऊपर चले जाएंगे। वहां पर जाकर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारेंगे। यूं इस पूरे के पूरे खानदान की जिंदगी तबाह होकर रह जाएगी। लेकिन अरहम को बहुत लेट पता चलेगा। कौन कौन चाहता है कि रिफत बेगम का बुरा अंजाम होना चाहिए, जिस तरह से वो सनाया के साथ गलत कर रही है। फबीहा भी लालची हो चुकी है। क्या होना चाहिए इसका अंजाम? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।